कभी कभी ये ग्राफ आ जाता है और आपसे पूछता है, एक नंबर में ऑप्शनल में आ जाता है एमसीक्यू में कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। चलो इसमें आपको बेसिक पता होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इसको अब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए जितनी जगह पे ये ग्राफ कट करेगा उतने जीरोज होंगे। तो मान लिया ये वाला है, ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है, एक, तो वन एक जगह पर कट कर रहा है तो कितने जीरोज होंगे, वन। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू वन। दूसरा आप बताओ, एक्स एक्सिस पे कट करे या टच करके निकल जाए, तो कट कितनी जगह कर रहा है, एक पॉइंट ये, दूसरा ये। आपको एक्स एक्सिस पे देखना है, वाई पे नहीं देखना है। तो कितनी जगह कट कर रहा है, ये दो जगह कर रहा है, कितना आंसर हो जाएगा, टू। ये बताओ ऐसे, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, आपका कितनी जगह हो गया, थ्री। ये वाला आपका कितनी जगह पे, एक जगह पे है, तो ये हो गया आपका वन। आंसर कितना आएगा, वन, ठीक है ना। ये वाला बताओ, मैंने क्या बोला था, या तो एक जगह पे कट करता हुआ जाए या टच करता हुआ जाए। तो ये देखो एक जगह पे टच कर रहा है, ओनली वन। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे या कितने जीरोज होंगे, वन होगा इसका भी। इसका बताओ आप, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 2 3 4, कितने सॉल्यूशंस होंगे या कितने जीरोज हो जाएंगे आपके, 4। दैट विल बी 4। आ गया समझ में। चलो, जितनी जगह पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने जीरोज आपके आ जाएंगे। आ गया समझ में, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। अगर लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमने इक्वल टू 0 लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो इसके मान लिया, अच्छा एक पॉइंट याद करो, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट याद करो जल्दी से। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोज। मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे देखो आप, मैक्सिमम पावर 2 है, तो कितने रूट्स आ जाएंगे, ये जीरोज। एक ये अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा। तो इनको आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मैक्सिमम पावर 2 है, कितने आ गए, 1 2 अल्फा बीटा मान लिया। अगर पावर 3 होती तो कितने आते, 3 जीरोज आ जाते आपके। अगर पावर 1 होती तो ओनली 1 जीरो आ जाता आपका, ठीक है। चलो, मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ये तो आपको परमानेंट याद कर लेना है कि ऐसी क्वेश्चंस है। तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी जीरो होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, सी बाई ए। ठीक चल रहा है, ठीक, ठीक है ना। तो अब हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे से। यहां बताओ मुझे, a इक्वल टू कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है। b इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 5 है यहां पर। एंड c कांस्टेंट टर्म कितना है, c इक्वल टू है आपका 3। अभी मैंने बताया मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो कितने जीरोज होंगे, 2। तो पहला पॉइंट लिखो, सम ऑफ रूट्स, इसी को जीरोज भी बोल देते हैं, जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी ऑन में ए। बी की वैल्यू कितनी, -5 है। जब आप मेंशन करोगे माइनस ऑफ -5 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बाई 2। ये आ गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल है। जब ना समझ में आए वीडियो को रिवर्स करके देखना, पूरा आ जाएगा समझ में। अगर तब भी ना आए कमेंट मार देना, दोबारा मैं कमेंट के साथ आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलो या रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज।
सी अपॉन में ए होता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, सी बाई ए। सी की वैल्यू यहाँ पे 3 है और ए की वैल्यू 2 है, क्या आ जाएगा 3/2। आपका ये आंसर आ चुका है, आया समझ में? चलो ठीक। अच्छा अब मैं इसका जीरोज निकालता हूं सेपरेट, अल्फा और बीटा अब निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको बोलते हैं, याद करो ट्रिक का नाम क्या है, कंसेप्ट क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक, इस मेथड से सॉल्व करेंगे। चलो अब देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना? हाँ, समझना ध्यान से। मेथड क्या लगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाला जो टर्म है इसको आपको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है कि इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जब इसका सम कितना आ जाए, माइनस का 5 आ जाए और प्रोडक्ट कितना आ जाए, का प्रोडक्ट आपका आ जाए, इसका प्रोडक्ट 2 3 जा 6 आए और सम कितना आना चाहिए, माइनस का 5। ये अभी आएगा समझ में, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है ना? कैसे करना है अब देखना, मैं यहीं पे कर रहा हूं। 2x², इसको मैं लिख रहा हूं माइनस का 6x और माइनस, चलो 3 2 जा 5 6 हो जाएगा। हाँ हाँ, प्लस का है, इसको लिखेंगे माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3। इसका बताओ मुझे, सम करोगे कितना आ जाएगा, सम आएगा -3 और -2, 3 + 2 5, माइनस का 5 आ जाएगा कि नहीं आया, ये इसका सम देखो आ गया माइनस का 5। अभी बताया था मैंने, प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 3 जा 6, तो देखो 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट इसके और इसके इक्वल हो गया और सम इन दोनों के इक्वल आ गया। ठीक, हाँ, प्रोडक्ट कितना है आपका, ये प्रोडक्ट ये वाला आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 2x² माइनस का 3x, एक साथ में ले लेंगे, माइनस 2x प्लस 3 का अभी एक साथ ले रहे हैं। अब कॉमन ले लो, इसमें कॉमन क्या है, x है तो x बार ले लिया, बच गया 2x माइनस का 3। यहाँ पे माइनस, कुछ भी कॉमन जब नहीं होता है तो 1 हो जाता है, तो 1 ले लिया। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो हमने 1 ले लिया, 1 सभी का कॉमन होता है, तो ये माइनस का 1 आया, यहाँ बचेगा 2x। अगर साइन माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का 3। याद कर लो ट्रिक क्या है, अगर ये सॉल्व करो, अगर ये वाली वैल्यू आपके इस वाले वैल्यू के इक्वल में आ रही है तो आपका आंसर सही हो रहा है। यहां पर देखो बेटा 2x माइनस 3 आ रहा है, यहां पर भी 2x माइनस 3 आ रहा है। एक बार इसको ले लो तो x माइनस 1 एक बार ले लो और इसको कॉमन एक बार ले लो, 2x माइनस का 3। बाई चांस आपका यही अगर इक्वल नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा, तो आप समझ जाना आपने ऊपर कहीं पर कोई मिस्टेक की है। अब यहां पे देखना, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, एक रूट आपका ये वाला बन गया। ठीक, दूसरा क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो ये यहां नहीं आ रहा है, यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। देखो मैंने बोला था x की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो एक x इक्वल टू 1 आ गया, दूसरा x इक्वल टू 3/2 आया। एक को आप अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। आ गया समझ में? चलो ठीक।
अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन करना है, फिर कंसेप्ट करो, मुझे बताओ सम कितना आना चाहिए, सम आपका इतना आना चाहिए, ऐसे ब्रेक करना है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, सम हमारा आना चाहिए -5। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 3 2 जा -2 है तो -6। प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए 3 मल्टीप्लाई में -2 इक्वल टू 3 2 जा -6। ठीक, अब कंसेप्ट लगाना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, समझ गए? ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आएगा यहाँ पे 3x² यहां पे आएगा -6x प्लस का x -2 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, -6 में से एक x चला जाएगा तो -5x बच गया, और -6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। यहां पर भी देखो प्रोडक्ट -6 आ रहा है, और सम आपका -6 में से एक x चला गया तो -5x, यहां पर भी देखो -5 आ रहा है। आया समझ में? पेयर बना लो इसका। इसमें क्या कॉमन है आपका, 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 3x बाहर आया तो केवल x बचेगा, -3 2 जा 2। अब यहाँ पे प्लस बताया था, जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है वहां पे हम 1 ले लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा, x -2। मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन सही है तो ये हमेशा आपका क्या होगा, एक जैसा आएगा, सेम आएगा, कॉमन आएगा। यहाँ पे देखो आपके दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका सही है क्वेश्चन। क्या हो गया, 3x x -2 प्लस का 1 x -2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम आ गए, तो अब इस पर एक बार लिख लो, 3x प्लस का 1 एक बार लिख लेते हैं, और कॉमन वाले को एक बार लिखते हैं, 1 सावल नहीं, x -2 इक्वल टू 0। अब आपको पता है अगर ये इक्वल टू 0 या तो ये वाला टर्म इक्वल टू 0 होगा या ये वाला, तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे पहले, तो क्या जाएगा, 3x इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 होगा, x इक्वल टू आ जाएगा -1/3। अगर हमने ये वाला रखा है तो x -2 इक्वल टू 0, तो ये उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा। फिर हमने बोला था मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे x की 2 है, तो ये देखो दो वैल्यूज आ गई, एक को आप अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। आ गया समझ में? इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। चलो वो वाला आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, बताओ इसमें सम कितना आना चाहिए आपका, सम आना चाहिए -7, तो सम आना चाहिए आपका -7। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई में 6 12। आ गया समझ में? प्रोडक्ट आपका 12 आना चाहिए और सम 7। अब इसको, इस टर्म को आपको ब्रेक करना है, कैसे करना है आप मेरे साथ करते हैं। 2x², इसको हम कैसे ब्रेक करें कि ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस का 6। अब देखो 4 माइनस का है, माइनस का 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, और 4 3 जा 12, देखो यहां पर भी 12 आ रहा है, तो मतलब हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब बताओ इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन है 2x, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, x -2 2 जा 4 होता है, तो 2 बच गया यहाँ पे। माइनस का 3 कॉमन है, तो यहाँ पे x बचा, 3 2 जा 6। मैंने बताया था अगर यहाँ पे साइन नेगेटिव तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो माइनस का है, तो ये प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस का। फिर वही कंसेप्ट याद आ गया आपका
कि ये वाला वैल्यू देखो दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, जो हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सही जा रहा है। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू उधर जाएगा प्लस का 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। एक आंसर तो आपका ये आ गया, मतलब इसको अल्फा मान लो आप। दोबारा में क्या है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। सेकेंड ऑप्शन आपका ये है। आ गया समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन, अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड किया है। अभी तो मैंने जीरोज निकाले थे, जिसको रूट्स बोलते हैं, वो निकाला था। अब उनका मैं वेरीफाई भी करूंगा, अभी देखना आ जाएगा समझ में। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको कैसे ब्रेक करोगे, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। देखो -4 में से +2 जाएगा, माइनस का 2x बचेगा। देखो माइनस का 2x आ रहा है हमारा, और 4 2 जा -8 होता है। यहां पर भी देखो -8 1 जा -8 आ रहा है। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस करवाए अभी। तो देखो ये आ गया। अब इसमें कॉमन ले लो बेटा, एक ये है, दूसरा ये। इसमें कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा x माइनस का 4 प्लस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x 2 4 जा 8 माइनस का 4 इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था अगर ये दोनों सेम आ जाए तो मतलब हमारी गाड़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रही है, मतलब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं है। तो देखो अब क्या लिखोगे, एक में लिखोगे x प्लस का 2 और x माइनस का 4। अब लिखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई, एक अल्फा बराबर ये आ गया। एक बार लिखोगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो बेटा x इक्वल टू उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। एक वैल्यू हमारी ये आ गई, दो वैल्यू आ गई। अभी मान लिया हमने इसको, हमने अल्फा मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया। अब बताओ, वही अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, जिसको हम क्या अल्फा प्लस बीटा बोलते थे, तो क्या हो जाता था -b/a ना। यहाँ पे इस वाले में मुझे ये बताओ, ध्यान से दो, a इक्वल टू क्या है 1 है, b इक्वल टू कितना है -2 है, c इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है ना? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -8। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर क्या आया है माइनस का 2 आया है, बीटा बराबर क्या है प्लस का 4 आया है। यहाँ पे माइनस b कितना है, b बराबर -2 है, तो b बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ -2 अपन में a की वैल्यू है 1। तो देखो 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 इक्वल टू -2। देखो भाई ये LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब है हमारा जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई है, सही है, दोनों कंडीशंस में सेम वैल्यू आ रही है। ऐसे प्रोडक्ट के लिए क्या था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a था। अल्फा कितना है यहाँ पे -2, बीटा कितना है 4 इक्वल टू c कितना है यहाँ पे माइनस का 8 है, अपॉन में इक्वल टू 1, 4 2 जा माइनस का लगा तो -8 इक्वल टू माइनस का 8। ये देख लो, अब LHS इक्वल टू RHS आ गया। थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से पढ़ना है आपको पूरा। मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली और यहाँ पे इसका वेरीफाई भी कर दिया फॉर्मूले से। आ गया समझ में? होगा, प्रैक्टिस करना आएगा ना, कमेंट करके बता देना, दोबारा फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवा दूंगा।